हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग ऑप्टिक्स लेक्चर 12 चेक करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑप्टिक्स लेक्चर 11 में रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की कैलकुलेशंस और इलेक्ट्रिक शिफ्ट के बारे में चेक किया। आज हम लोग ऑप्टिक्स लेक्चर 12 में स्टार्ट करेंगे और ऑप्टिक्स लेक्चर 12 में हम लोग यहाँ पर एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वह सिंगल रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। सिंगल रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। सिंगल रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस यानी प्लेन सरफेस पर सिंगल रिफ्रैक्शन हो और उसी में हम लोग एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, उनको रिलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। उससे हम लोग लेंगे इफ अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम इफ अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम one medium or first medium travels from first medium when a ray of light travels from first medium of refractive index mu1 of refractive index mu1 refractive index mu1 to to second medium of refractive index mu2 of refractive index mu2. When a ray of light travels from first medium of refractive index mu1 to second medium of refractive index mu2, then image distance v v from the plane surface is given by from the plane surface is given by यानी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंटर कर रहा है तो हमें इमेज डिस्टेंस निकालना होगा। तो इमेज डिस्टेंस के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लेंगे वो लेंगे v इज इक्वल्स टू mu2 बाई mu1 इनटू u। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, इमेज डिस्टेंस होगा वो mu2 बाई mu1 टाइम्स u के इक्वल हो जाएगा, जहां पर v जो है वो इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम प्लेन सरफेस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन सरफेस and u is object distance from plane surface, object distance from plane surface और mu2 और mu1 तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एंड mu1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो ये है अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और ये सेकंड है अपने, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो ये हमने ले लिया कि कोई रे ऑफ लाइट अगर फर्स्ट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है, अगर उससे सेकंड मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है उसमें इंटर करे तो उसमें जो इमेज डिस्टेंस होगा उस इमेज डिस्टेंस को हम लोग रिलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला बना लिया, जो कि इमेज डिस्टेंस होगा वो mu2 बाई mu1 टाइम्स u के इक्वल होगा। ये हमने ले लिया। सेकंड हम लोग केस लेंगे, यहाँ पर एक केस 1 ले लेते हैं, वो तो हमने कंसिडरेशन ले लिया, केस 1 ले लेते हैं। और केस 1 में हम लोग ये लेंगे कि इफ ऑब्जर्वर is in rarer medium, if observer is in rarer medium, अगर ऑब्जर्वर क्या है, रेयरर मीडियम में, तो ऑब्जर्वर अगर रेयरर मीडियम में है इसका मीनिंग क्या है
कि जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट travels from denser medium to rarer medium, travels from denser medium whose refractive index is mu to rarer medium, rarer medium whose refractive index is equal to 1। यानी जब रे ऑफ लाइट यहाँ पर इस केस में ऑब्जर्वर अगर रेयर मीडियम है, इसका मीनिंग क्या है कि जो रे ऑफ लाइट है वो रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है किस तरह से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में इनिशियल रे ऑफ लाइट है यानी म्यू वन काम करेगा अपना डेंसर मीडियम का जो कि म्यू का इक्वल है, और रेयर मीडियम में बाद में गया रे ऑफ लाइट यानी म्यू टू होगा, और म्यू टू यहाँ पर 1 के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इमेज डिस्टेंस दैट इज v इज इक्वल टू, फॉर्मूला अपने पास म्यू टू बाई म्यू वन टाइम्स यू। यहाँ पर म्यू टू बाई म्यू वन टाइम्स यू यानी v इज इक्वल टू म्यू टू अपने पास यहाँ पर 1 के इक्वल है, डिवाइडेड बाई म्यू वन जो है वो म्यू के इक्वल है, और टाइम्स यू, ये आ गया। यहाँ से v बाई यू जो होगा या फिर म्यू जो होगा, यहाँ से अगर हम लोग लें तो यहाँ पर म्यू अपने पास यानी 1 बाई म्यू, v बाई यू ले लेते हैं, v बाई यू इक्वल टू 1 बाई म्यू। अब ये जो रेशियो है ये रेशियो लेस देन 1 है, तो ये रेशियो लेस देन 1 है, इसका मीनिंग क्या है कि v इज लेस देन u। ये रेशियो अपने पास लेस देन 1 है, 1 बाई म्यू, क्योंकि म्यू ज्यादा है, ये रेशियो अपने पास लेस देन 1 है। इस केस में v जो होगा वो v क्या होगा, लेस देन u आएगा फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में हमने क्या कर लिया, v इज लेस देन u ले लिया, v इज लेस देन u यानी जो इमेज डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस वो लेस देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कम होगा इमेज डिस्टेंस जब ऑब्जर्वर क्या हो, रेयरर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर जब रेयरर मीडियम में हो। इस इमेज डिस्टेंस को हम लोग एपरेंट डेप्थ भी बोल सकते हैं, एपरेंट डेप्थ भी बोल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग रियल डेप्थ भी बोल सकते हैं, रियल डेप्थ भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे बुक्स में एक रिलेशन हमें मिलेगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ जो हमने ये रिलेशन लिया है, ये जो हमने रिलेशन लिया है, इसी रिलेशन को अगर हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करके लिखें, यहाँ से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपने पास म्यू है, ये म्यू आ जाएगा u बाई वी, और u क्या है अपने पास, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ। तो ये केस 1 हमने चेक कर लिया। केस 1 में हमने ये देखा, केस 1 में हम लोगों ने चेक किया कि अगर ऑब्जर्वर जो है हमारा, ऑब्जर्वर अगर रेयरर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर अगर रेयरर मीडियम में हो, तो उस केस में जो इमेज डिस्टेंस यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो रिलेशन होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हो जाएगा अपना रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी म्यू जो होगा अपने पास, ये म्यू क्या है, रियल डेप्थ दैट इज u बाई वी, और या फिर इसको रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ हम लोग ले सकते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक केस हमने और चेक किया था कि जो v होगा वो लेस देन u होगा, यानी जो रियल डेप्थ है यहाँ पर इस केस में वो एपरेंट डेप्थ से क्या होगा, रियल डेप्थ इज लेस देन एपरेंट डेप्थ। v लेस देन u है तो रियल डेप्थ नहीं, यहाँ पर एपरेंट डेप्थ इज लेस देन रियल डेप्थ आएगा, एपरेंट डेप्थ इज लेस देन रियल डेप्थ, ये केस बन जाएगा। तो ये केस हमने यहाँ पर चेक कर लिया इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेशंस भी हम लोग कर सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ से इसका डेरिवेशन चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये रिलेशन आया कैसे और एक्चुअल में क्या कंसिडरेशन होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह से हमने क्या कर लिया, कोई कंटेनर ले लिया, ये कंटेनर हमने ले लिया। अब इस कंटेनर में जो है अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं
इस कंटेनर में ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया बॉटम पर, इस बॉटम पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब यहाँ से दो रे ऑफ लाइट लेकर के हम लोग जाएंगे। एक तो रे ऑफ लाइट जो होगा यहाँ से चले और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल इंसिडेंस हो, तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा, ये अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं होगा और ये क्या होगा, सीधा यहाँ से इस तरह से नॉर्मली बाहर की तरफ निकल जाएगा। यानी कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा यहाँ पर, जो सेपरेटेड मीडियम है यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इस केस में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी इस पॉइंट से बिना रिफ्लेक्शन हुए क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में सीधा पास हो जाएगा। ये रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रहा है। सेकंड जो हम लोग लेंगे कि कोई रे ऑफ लाइट है जो इस पाथ से क्या हो रहा है, ये रे ऑफ लाइट जो है इस पाथ से इस तरह से निकला और ये आएगा इस सरफेस पर, और इस सरफेस पर आकर के ये क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। अब ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है। ये जो हमने इसके इनसाइड में ले रखा वो डेंसर मीडियम ले रखा है और आउटसाइड में हमने रेयरर मीडियम ले रखा है। अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर तो क्या है, रेयरर मीडियम में हमने प्लेस कर रखा है। तो ये डेंसर से रेयरर में रे ऑफ लाइट जा रहा है। जो रे ऑफ लाइट है ये डेंसर से रेयरर में है। तो डेंसर से रेयरर में जैसे ही यहाँ पर रे ऑफ लाइट जाएगा तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। अब इस नॉर्मल पर आते ही रे ऑफ लाइट क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। एक्चुअल में तो इसे जाना किस साइड चाहिए था, जाना तो इसी स्ट्रेट लाइन पर इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल यहाँ से बेंट होगा। तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये रे ऑफ लाइट यहाँ से क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। अब इसको जब बैक साइड में हम लोग प्रोसीड करेंगे, जब इस लाइन को हम लोग बैक साइड में प्रोसीड करेंगे, तो बैक साइड में प्रोसीड करने पर ये लाइन क्या होगा, फर्स्ट वाले लाइन को कट करें। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको बैक साइड में प्रोसीड कर दिया। तो ये फर्स्ट वाले लाइन को जिस साइड में कट करेगा वहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। यानी ये हमने ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया था, ऑब्जेक्ट तो ये अपना रियल ऑब्जेक्ट है ये, और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है आई, यहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो गया। इसका नेम हम लोग रख लेते हैं, सपोज कर ले ए रख लिया हमने, इसको इसका नेम ए रख लिया। अब ये जो एंगल है ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर बनेगा आर। अब ये अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो ये कंप्लीट एंगल यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट एंगल ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। और ये दोनों क्या अपने पास पैरेलल लाइंस है, ये दोनों लाइंस अपने पास पैरेलल लाइंस है। तो ये अगर एंगल अपने पास आर है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी क्या होगा, आर होगा। सिमिलरली अगर ये एंगल अपने पास आई है तो ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी अपने पास क्या मिलेगा, आई मिलेगा। ये एंगल भी आया। अब इसका भी नेम हम लोग रख लेते हैं। इस पॉइंट का नेम सपोज कर ले हमने बी रख लिया, इस पॉइंट का नेम हमने बी रख लिया। तो एक तो ट्रायंगल अपने पास है, यानी इन ट्रायंगल ए बी आई। तो ए बी आई ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, साइन आई, साइन आई अगर लिखें, और साइन आई अप्रोक्सीमेटली जो होगा वो टेन आई के इक्वल होगा फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल। तो साइन आई जो वो टेन आई के इक्वल होगा। सॉरी, इस ए बी आई ट्रायंगल में साइन आर लेंगे हम लोग, साइन आर है क्योंकि आर है उसमें। तो साइन आर जो होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन आर के इक्वल होगा फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ आर, आर के स्मॉल वैल्यूज के लिए ये जो साइन है। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ए बी है और बेस अपने पास बी आई है। इसको एक क्वेश्चन हमने फर्स्ट ले लिया। सिमिलरली हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ, और ए बी ओ ट्रायंगल में साइन आई जो है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा टेन आई के, और टेन आई यहाँ पर परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इसमें भी ए बी है और बेस इसमें बी ओ है। इसको इक्वेशन टू ले लेंगे। अब हमें पता है कि साइन आई बाई साइन आर, यानी इक्वेशन टू डिवाइडेड बाई इक्वेशन वन, साइन आई बाई साइन आर, और ये होता है म्यू टू बाई म्यू वन। और म्यू टू बाई म्यू वन, ये तो म्यू वन है अपने पास जो कि म्यू के इक्वल है, और ये म्यू टू है अपने पास रेयर मीडियम जो कि यहाँ पर वन के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, साइन आई बाई साइन आर इज म्यू टू बाई म्यू वन, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया हमने। तो साइन आई बाई साइन आर म्यू टू बाई म्यू वन, और ये म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू तो वन है, म्यू वन अपने पास म्यू के इक्वल है। और साइन आई जो अपने पास वो ए बी बाई बी ओ है, और डिवाइडेड बाई साइन आर जो है वो ए बी बाई बी आई है। यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो ये बी आई बाई बी ओ हो जाएगा, बी आई बाई बी ओ।
तो बी आई बाई बी आ गया, यानी 1/म्यू जो है, यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि 1/म्यू जो है वो बी आई बाई बी है, बी आई बाई बी है, तो यहाँ से म्यू आ जाएगा बी ओ बाई बी आई। और बी ओ जो है अपने पास ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और बी आई जो है अपने पास इमेज डिस्टेंस है। तो म्यू जो है, म्यू ये आ गया अपने पास यू बाई वी। और इसी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग रियल डेप्थ बोल रहे हैं, और इमेज डिस्टेंस को हम लोग एपरेंट डेप्थ बोल रहे हैं। तो ये अपने पास फाइनल रिलेशन आ गया। और इसी रिलेशन की हम लोग बात कर रहे थे कि ऑब्जर्वर तो अपने पास क्या था, यहाँ पर रेयर मीडियम में यहाँ पर कोई आई ले लेते और वो ऑब्जर्वर्स आई है, तो ऑब्जर्वर अगर रेयर मीडियम में है तो ये रिलेशन होगा अपने पास। और इस रिलेशन को हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि किस तरह से होगा। और हम लोग यहाँ पे मार्क कर रहे थे कि जो अपने पास ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये तो अपने पास एपरेंट डेप्थ है, और जो डिस्टेंस हमारे पास ये रहा, ये डिस्टेंस अपने पास क्या है, रियल डेप्थ है। ये जो डिस्टेंस है अपने पास यहाँ से टॉप से अगर हम लोग ले बॉटम तक, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये रियल डेप्थ है। तो ये डिस्टेंस तो अपने पास एपरेंट डेप्थ है, और ये जो डिस्टेंस है ये रियल डेप्थ है। इस फ्री सरफेस से ये एपरेंट डेप्थ और ये एपरेंट डेप्थ और ये रियल डेप्थ। तो क्लियर सी बात है कि यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल है, ये है अपने पास रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ के इक्वल है। रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ के इक्वल है। और ये किस केस में होगा, जब ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में हो। जब ऑब्जर्वर जो है वो रेयरर मीडियम में हो, यानी व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम, व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम, उस केस में ये रिलेशन हमें यूज करना है। नेक्स्ट हम लोग केस लेंगे यहाँ पर केस 2। और केस 2 में हम लोग ये लेंगे कि अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में हो तो क्या होगा, यानी व्हेन ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, व्हेन ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, अगर ऑब्जर्वर क्या हो, डेंसर मीडियम हो। तो जब ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है तो इस केस में जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, इस केस में जो इमेज डिस्टेंस है v, फॉर्मूला तो वही होगा अपने पास म्यू टू बाई म्यू वन टाइम्स यू, म्यू टू बाई म्यू वन टाइम्स यू। ये फॉर्मूला इस केस में होगा कि इमेज डिस्टेंस होगा ये आएगा। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर को हमने डेंसर मीडियम में रखा है। इसका मीनिंग क्या है कि रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट travels from rarer medium to denser medium, rarer medium, ray of light travels from rarer medium to denser medium, डेंसर मीडियम, यानी यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। अब अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो म्यू वन है वो तो हमने वन ले लिया, और म्यू टू हमें क्या करना होगा, म्यू टू हमें म्यू लेना होगा। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मीडियम कौन सा है, जब रे ऑफ लाइट इनिशियली किस में था, रेयर मीडियम में था। तो रेयर मीडियम तो हम लोग एयर लेके चल रहे हैं, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। और सेकंड मीडियम अपना कोई भी डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लिया। तो जो v है अपने पास इमेज डिस्टेंस, वो क्या हो गया, म्यू टू बाई म्यू वन टाइम्स यू, म्यू टू बाई म्यू वन टाइम्स यू। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो v जो होगा, म्यू टू तो अपने पास म्यू के इक्वल है, और म्यू वन वन के इक्वल है, और ये u है। इसका मीनिंग क्या है कि जो v है वो म्यू टाइम्स u के इक्वल है। अब यहाँ से अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे, यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू को लिखेंगे, तो व्हाट इज म्यू, म्यू इज v बाई यू। यहाँ से म्यू इज जो आएगा v बाई यू आएगा, और म्यू जो है यहाँ पर v बाई यू आ रहा है। यहाँ से जो म्यू है अभी हमने लिखा था म्यू इज v बाई यू, जहाँ पर म्यू क्या है, अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम है, और v को हम लोग क्या ले रहे थे, एपरेंट डेप्थ ले रहे थे, और ये अपने पास u क्या है, ये रियल डेप्थ है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो फर्स्ट केस सेकंड केस में ये कब होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ होगा, लेकिन ये कब होगा, व्हेन ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। तो व्हेन ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, व्हेन ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ,
रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, और ये केस कब था? व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम, व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम, व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम। और फर्स्ट केस में हम लोगों ने चेक किया था, फर्स्ट केस में व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम हमने चेक किया था कि वहां पर जो इमेज डिस्टेंस था वो लेस देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। और तो इस केस में जो होगा इमेज डिस्टेंस जो होगा, जो इन ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, इस केस में जो इमेज डिस्टेंस होगा वो मोर देन क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा सेकंड केस में। तो ये केस हमने यहाँ पर चेक कर लिया वन बाय वन करके किस तरह से कंसिडरेशन होंगे और क्या सिचुएशन बनेगा हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से और एक प्रॉब्लम्स ले लेते हैं हम लोग, और इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं नॉर्मली, तो ये चेक करते हैं क्या कंसिडरेशन है इसमें। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 लिक्विड लेंगे हम लोग, 3 टाइप्स के लिक्विड ले लेते हैं। तो एक ये लिक्विड हो गया हमारे पास, ये हमने एक लिक्विड ले लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड लिक्विड लेंगे, और ये 3 इमिसिबल लिक्विड है, यानी मिक्स नहीं हो सकते एक दूसरे के साथ। तो इस तरह से हमने इन लिक्विड्स को कंसीडर किया है। ये सेकंड लिक्विड हमने ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से थर्ड लिक्विड ले लेते हैं। ये हमने थर्ड लिक्विड ले लिया, ये हमने थर्ड लिक्विड ले लिया। अब इन लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो फर्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 ले लेते हैं, सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 ले लेते हैं, और थर्ड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू3 ले लिया। तो 3 लिक्विड्स हमने कंसीडर कर लिया, और तीनों का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। तीनों का जो एक्चुअल डेप्थ है वो अपने पास गिवन है, तीनों का जो एक्चुअल डेप्थ है वो अपने पास गिवन है। ये फर्स्ट वाले का हो गया, ये सेकंड वाले का एक्चुअल डेप्थ, और ये थर्ड वाले का एक्चुअल डेप्थ। तो तीनों का एक्चुअल डेप्थ अपने पास गिवन है। फर्स्ट वाले का एक्चुअल डेप्थ D1, सेकंड वाले का एक्चुअल डेप्थ D2, और थर्ड वाले का एक्चुअल डेप्थ D3 है। हमें एपरेंट डेप्थ फाइंड आउट करना है, टोटल एपरेंट डेप्थ। हमें जो फाइंड आउट करना है वो टोटल एपरेंट डेप्थ फाइंड आउट करना है। टोटल एपरेंट डेप्थ हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल एपरेंट डेप्थ क्या होगा। ऑब्जर्वर को हमने यहाँ पर रेयरर मीडियम में प्लेस कर दिया। यहाँ पर सपोज कर ले कि कोई ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर को हमने रेयरर मीडियम में प्लेस किया। तो अगर ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है तो उस केस में हमने बताया था, अभी देखा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है रियल डेप्थ बाई एपरेंट। तो रियल डेप्थ इसका D1 है, और एपरेंट डेप्थ इसका AP मान लेते हैं, AP, और ये फर्स्ट का है तो 1 ले लेते हैं। सिमिलरली इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे, म्यू2, और ये हो जाएगा रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, ये D2 बाई एपरेंट डेप्थ, AD मान लेते हैं, एपरेंट डेप्थ 2, इसको भी AD मान लेते हैं, एपरेंट डेप्थ 1। सिमिलरली इसमें लेंगे तो म्यू3 आ जाएगा, और म्यू3 आ जाएगा D3 बाई एपरेंट डेप्थ 3। हमें टोटल एपरेंट डेप्थ निकालना है, तो यहाँ से एपरेंट डेप्थ जब निकालेंगे एपरेंट डेप्थ 1, तो फर्स्ट का जो एपरेंट डेप्थ होगा वो म्यू1 बाई D1 आएगा। सिमिलरली जो सेकंड का एपरेंट डेप्थ होगा, एपरेंट डेप्थ ऑफ 2, ये हो जाएगा म्यू2 बाई D2, और थर्ड का एपरेंट डेप्थ जो होगा इसी तरह से एपरेंट डेप्थ ऑफ 3, वो हो जाएगा म्यू3 बाई D3। और इन सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल एपरेंट डेप्थ होगा AD1 प्लस AD2 प्लस AD3, एपरेंट डेप्थ 3। तो टोटल एपरेंट डेप्थ यहाँ से आ गया अपने पास म्यू1 बाई D1 प्लस म्यू2 बाई D2 प्लस, सॉरी यहाँ से एपरेंट डेप्थ 1, ये म्यू1 बाई D1 नहीं, ये D1 बाई म्यू1 आएगा। यहाँ से जो हमने ये कैलकुलेशन जो है ये D1 बाई म्यू1 आएगा। इसको करेक्ट करते हैं, करेक्शन करेंगे हम लोग। यहाँ से एपरेंट डेप्थ 1 जो होगा, एपरेंट डेप्थ 1 अपने पास ये आ जाएगा D1 बाई म्यू1। सिमिलरली एपरेंट डेप्थ 2 जो होगा D2 बाई म्यू2 होगा, और ये एपरेंट डेप्थ 3 जो होगा वो आ जाएगा D3 बाई म्यू3। और टोटल एपरेंट डेप्थ यहाँ से ऐड करेंगे तो ये D1 बाई म्यू1 प्लस D2 बाई म्यू2 प्लस D3 बाई म्यू3 आएगा।
तो ये टोटल एपरेंट डेप्थ हमने फाइंड आउट कर लिया। टोटल एपरेंट डेप्थ अगर अपने पास इस तरह से बहुत सारे लिक्विड्स दिए जाए और वो इमिसिबल लिक्विड्स हो तो उनमें टोटल एपरेंट डेप्थ हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर उससे आइडिया लगेगा कि हमें किस तरह से इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकंड इमेज I2। फाइंड द पोजीशन ऑफ second image and the position of second image I2 formed after two times refraction, formed after two times refraction, formed after two times refraction from two plane surfaces, from two plane surfaces AB and CD, two plane surfaces AB and CD। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, किस तरह की कंसिडरेशन अपने पास गिवन है, इस डायग्राम को बनाया जाए। तो ये ए बी सरफेस है, इसी तरह से अपने पास एक सी डी सरफेस है, इसी के पास में एक सी डी सरफेस है, ये एक ये अपने पास लाइन है, एक ये लाइन है। अब यहाँ पर जो अपने पास ये तो ए बी सरफेस हो गया, ए बी, ये सी डी सरफेस गिवन है। ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया गया वो इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है ओ, और ओ से ए बी सरफेस का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। ए बी और सी डी सरफेस के बीच का भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। और जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ये दूसरे साइड में है, सी डी के दूसरे साइड में, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, आई ले लेते, ये ऑब्जर्वर है। ए बी के लेफ्ट हैंड साइड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, दैट इज एयर है। ए बी और सी डी के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ये 1.5 है। और सी डी के राइट हैंड साइड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3, ये 2 है, ये 2 है। ये कंसिडरेशन अपने पास गिवन है और इन पॉइंट्स का भी नेम दे रखा अपने पास ई एंड एफ। इस पॉइंट का नेम ई है और इस पॉइंट का नेम एफ। अब हमें क्या करना है यहाँ पर सेकंड इमेज, तो पहले तो फर्स्ट इमेज हम लोग निकालिए, यानी ए बी सरफेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी सरफेस के लिए हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे इमेज डिस्टेंस। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का रिलेशन अभी हमने देखा था, यहाँ पर जो है कि फर्स्ट इमेज डिस्टेंस जो होगा वो क्या होता है μ2 बाई μ1 टाइम्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है फर्स्ट के लिए, जो कि I1 आ जाएगा अपने पास। जो हम लोग यह निकाल रहे हैं, हमें I2 फाइंड आउट करना है सेकंड के लिए, तो उसको फर्स्ट वाले का I1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट से सेकंड, यानी जो रे ऑफ लाइट है वो फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, तो μ2 अपने पास 1.5 है और μ1 जो है अपने पास ये 1 है, और u अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है अभी से वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से आ गया 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर आ गया I1। यानी I1 जो AB से जो I1 का है यहाँ पर, वो अपने पास कितना है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या हो रहा है, फर्स्ट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो AB से वो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो जाएगा, जो कि I1 है। तो फर्स्ट जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है अपना वो I1 है, और I1 यहाँ पर कितना है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ये I1 हमने ले लिया, और I1 AB से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। अब इस I1 का इमेज बनेगा, तो I1 15 सेंटीमीटर पर तो AB से है, और AB और CD के बीच में अपने पास जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो टोटल जो अपने पास आ गया यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर है, तो टोटल अब कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। यानी अब नेक्स्ट जो आएगा अपने पास नेक्स्ट कंसिडरेशन में, अब वहाँ जो हम लोग U यूज करेंगे वो 25 सेंटीमीटर यूज करेंगे, क्योंकि अब CD से हमें लेना, और CD से अब इस I1 का डिस्टेंस कितना है 15 + 10 25 है। अब हमें फिर से क्या करना होगा, इमेज डिस्टेंस निकालना होगा, जो कि I2 के इक्वल है, और ये क्या आ जाएगा अपने पास अगेन μ2 बाई μ1 टाइम्स, और ये 25 लेना हमें U। अब जो μ2 होगा, अब रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, इससे μ2 से μ3 में जा रहा है, तो μ3 तो यहाँ पर काम करेगा μ2 का, और μ1 काम करेगा 1.5, और ये आ जाएगा अपने पास 25।
यहाँ से आ गया अपने पास 50/1.5, यानी 100/5 आ जाएगा। ये 100/15 नहीं, यह आ जाएगा अपने पास 100/3, 100/3 हो गया। तो 100/3 आ गया, यानी 33.3 आ गया, ये 33.3 सेंटीमीटर। तो फाइनल जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, फाइनल जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, वो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन अपना जो है वो सीडी से, ये सीडी से कितना होगा, 33 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा। फाइनल जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो 33.3 सेंटीमीटर पर होगा सीडी से, और यहाँ पर आई टू इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना था, तो ये आंसर हमने फाइंड आउट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। इसमें अपने पास एक ग्लास स्लैब गिवन है, इस ग्लास स्लैब को बनाते हैं। अपने पास एक ग्लास स्लैब गिवन है, ये अपने पास एक ग्लास स्लैब गिवन है। अब इस ग्लास स्लैब में, एक ग्लास स्लैब में हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ, ये सपोज कर लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है। एक ऑब्जर्वर है जो ग्लास स्लैब से बाहर है, टॉप वाले सरफेस की तरफ है E1, और एक ऑब्जर्वर है जो बॉटम वाले सरफेस की तरफ है ग्लास स्लैब से बाहर, और वो है E2। तो ये ऑब्जर्वर है अपने पास। टॉप सरफेस से जो पॉइंट ऑब्जेक्ट O का डिस्टेंस है, और बॉटम सरफेस से जो पॉइंट सरफेस O का डिस्टेंस है, वो D1 और D2 गिवन है अपने पास। यानी टॉप सरफेस से और बॉटम सरफेस से जो डिस्टेंस दिए गए हैं अपने पास पॉइंट ऑब्जेक्ट O का, वो D1 एंड D2 गिवन है। तो ये D1 गिवन है और ये D2 गिवन है। ये क्वेश्चन अपने पास गिवन है। अब हमें क्या यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास गिवन है, इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास 1.5 है, और सराउंडिंग जो है वो एयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास 1 है। सराउंडिंग में जो अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो IE1 ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी E1 ऑब्जर्वर के लिए जो एपरेंट डेप्थ गिवन है वो 6 सेंटीमीटर है, एपरेंट डेप्थ 6 सेंटीमीटर है, और E2 ऑब्जर्वर के लिए जो एपरेंट डेप्थ गिवन है वो 8 सेंटीमीटर। यानी E1 अगर ऑब्जर्व करे O को, तो उसका एपरेंट डेप्थ 8 सेंटीमीटर है, और E1 ऑब्जर्व करे तो 6 सेंटीमीटर है, और E2 ऑब्जर्व करे तो 8 सेंटीमीटर। हमें थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब फाइंड आउट करना है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब हमें फाइंड आउट करना है, इसका मीनिंग हमें D1 + D2 फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जो ऑब्जर्वर है हमारा वो रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। तो ऑब्जर्वर E1 जो है ये रेयर मीडियम है, ऑब्जर्वर E1 जो है वो रेयर मीडियम है, और अगर रेयर मीडियम में है, इसका मीनिंग क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब है 1.5, या जगह रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ तो D1 है, और एपरेंट डेप्थ अपने पास 6 गिवन है। यहाँ से D1 जब हम लोग निकालेंगे तो D1 आ जाएगा 1.5 × 6, जो कि 9 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली E2 ऑब्जर्वर जो है वो, ये भी E2 भी क्या अपने पास रेयर मीडियम है, क्योंकि बाहर की तरफ है, ये भी ग्लास के अंदर नहीं है, और ये भी अगर रेयर मीडियम है, तो यहाँ पर म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ये भी अपने पास रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ आएगा, और रियल डेप्थ D2 है, और एपरेंट डेप्थ यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दे रखा है E2 के लिए। यहाँ से जो D2 होगा वो 8 × 1.5, जो कि 12 सेंटीमीटर है। तो D1 + D2 हमें फाइंड आउट करना है। तो D1 + D2, एक तो 9 सेंटीमीटर आ गया और एक 12 सेंटीमीटर आ गया, तो ये 21 सेंटीमीटर जो होगा एक्चुअल थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब होगा, और ये आंसर हमारा इस केस में आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी इन पर बेस्ट प्रॉब्लम्स होंगे, इन प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व किया।